हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं ये एक शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली कल ना DSSB की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन आई थी जिसमें एग्ज़ाम का शेड्यूल था, जिसमें कुछ टीचिंग और नॉन टीचिंग टीचिंग बहुत ही कम थे, लेकिन नॉन टीचिंग की ज़्यादा मैक्सिमम पोस्टेज आई हुई है, जिनके एग्ज़ाम अगस्त में और सितंबर में है। ठीक है, तो क्योंकि कल मेरे पास एक मैसेज आया था एक फ्रेंड का कि उनका TGT उर्दू या मे बी एक और सब्जेक्ट है, उनका एग्ज़ाम है 27 अगस्त को। तो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग में कम मैं शेयर करूँगी और किसी को ओनली इन्फॉर्मेशन देखना होगा तो वो भटके नहीं, इसलिए मैंने सोचा इस बारे में थोड़ा वीडियो बना लेते हैं। बाकी मैंने अपने जो यूट्यूब चैनल है उसमें जो कम्युनिटी पोस्ट होता है हमारा, उसमें मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है कि जो भी देखना चाहते हैं कि डिटेल में कि कौन सा क्या है, क्योंकि आप लोग बोलोगे कि दी आप शेयर कर दीजिए, तो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। फिर भी मैंने सोचा कि जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए, ये जिनका एग्ज़ाम इस 2 मंथ में नहीं है उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ इन फ्रंट ऑफ। तो देखो, जो है पहले तो मैं बता देती हूँ जो 2 पोस्टेज हैं। तो जो एक जो सब्जेक्ट है वो है TGT उर्दू और एक है TGT पंजाबी। जो 2 TGT पोस्ट है, ये 2 पोस्ट है और इनका एग्ज़ाम है 27 अगस्त को है। और जो नेक्स्ट जो हमारा है PGT वाले का, उनका है ग्राफिक्स का। तो टीचिंग में ओनली 3 पोस्ट है और PGT वालों का है 26 सितंबर को है। तो अब बात ये आती है कि हमारी तो पोस्टेज जो TGT वाले हैं, जो मे बी जो बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एग्ज़ाम की, वो ये सोच के चल रहे थे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि सितंबर में अब होने के चांस है, क्योंकि अगस्त में तो कैलेंडर है नहीं, तो सितंबर में हो सकता है। तो अब जो एग्ज़ाम का शेड्यूल आया हुआ है उसके हिसाब से अब हमारा सितंबर को भी नहीं होगा। और जो ये एग्ज़ाम का शेड्यूल आया है उससे हमें ये भी पता चल रहा है कि एटलीस्ट DSSB हमको 1 मंथ का टाइम देगा एग्ज़ाम डेट रिलीज़ करने से पहले। ठीक है, नोटिफिकेशन जो आएगा एग्जाम से 1 मंथ तक हमें टाइम दे रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो जो जिन लोगों का एग्जाम इस कैलेंडर में नहीं है उनको उनके हिसाब से मैं बता रही हूँ। जैसे मेरा सब्जेक्ट मैथ है तो मैं अपने मैथ सब्जेक्ट के हिसाब से बता रही हूँ, और भी जिनका सोशल है और भी सब्जेक्ट है उनका इस शेड्यूल में नहीं है। तो हम लोगों को क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए, मुझे ये लगता है कि अब 2 मंथ हमारे पास टाइम है और 1 मंथ DSSB हमें टाइम देगा जो एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा उससे। तो 3 मंथ हमारे पास अभी भी एटलीस्ट है। तो मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में आपके जो भी है कि क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो तो होगी, और शॉर्ट में मैं ये बता देती क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहती हूँ, शॉर्ट में बनाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे भी अपनी स्टडी करनी है, क्योंकि अब हमें एग्जाम में लग जाना है। तो मेरा ये स्ट्रेटेजी यही होगा कि आप ना अपने जर्नल पार्ट पे फोकस करो कि किसी भी तरीके से जल्दी फिनिश हो जाए, और अपना सब्जेक्ट का है वो भी साथ में लेके चलिए। जनरल पार्ट अगर फिनिश हो जाएगा तो ओनली और ओनली आप प्रैक्टिस पे जाइए, क्योंकि 3 मंथ अब हमको मिल चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर हम सोचे तो गोल्डन चांस है। मे बी ऐसा भी हो सकता है, कई लोग ये भी बोलेंगे कि क्योंकि जो DSSB का रूल है, जो जो उसका काम करने का तरीका है वो ये है कि वो जो विंटर में वो एग्ज़ाम नहीं कराता है, क्योंकि वो अलाउ नहीं करता है कि जैकेट पहन के जाए, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पहनने नहीं देगा। और दिल्ली की सर्दी आप जानते ही हो कितनी ज़्यादा ठंड होती है, तो हम बिना जैकेट स्वेटर के हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसलिए भी बोला जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर, लेकिन हम उसके लिए नहीं, हम जो हमारे पास अभी रियल जो न्यूज़ है हम उसी के बेसिस पे करेंगे। मे बी वो अक्टूबर का करवा सकता है एग्ज़ाम, क्योंकि अक्टूबर का कोई रिलीज़ नहीं हुआ है। और अक्टूबर में जो नॉन टीचिंग है SSC वाले, उनका भी बहुत ही कम एग्ज़ाम शेड्यूल है, तो मे बी हमारा अक्टूबर को हो सकता है। तो हमें क्या है, रियल जो चीज़ें हैं ना उनके ऊपर चलना चाहिए। बाकी एग्ज़ाम खिस जाएगा तो हम क्या ही कर सकते, उसमें हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी बना के चलना है। तो बस मुझे इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को शॉर्ट में, कि बस अपनी तैयारी में लग जाइए। ये नहीं, ये होप मत खोइए कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे ना जो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, जब से उन्होंने फॉर्म भरा है। मे बी जैसे मैं हूँ, मैं जनवरी से ही लगी हुई थी। तो मेरे जैसे और भी स्टूडेंट है कि बहुत लॉन्ग टर्म से स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है ये न्यूज़ कि हमारा अभी भी एग्ज़ाम बहुत लेट होगा। और मे बी अब जैसा शेड्यूल है DSSB का कि वो विंटर को एग्ज़ाम नहीं लेता, तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है। तो हमारे लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंट
डिसअपॉइंटमेंट हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, हमेशा अपने तैयारी में लगे रहना है, क्योंकि आपको पता ही है कि केवीएस और एनवीएस इनकी एग्जाम के शेड्यूल जो नोटिफिकेशन है वो हमारे अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। तो 1 बाय 1 एग्जाम है, तो हम भी बैठना नहीं है, हमें कंटिन्यू अपनी स्टडी करते हुए रहना है। ठीक है, तो मैंने सब कुछ बता दिया और डिटेल में जो भी चीज़ें हैं मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है, आप प्लीज़ उसको चेक करिए। तो यही था छोटा सा ब्लॉग, तो आप लोग अपनी स्टडी करते हुए रहे, और तब तक के लिए बाय। कोई भी बात होगी तो फिर नेक्स्ट में ब्लॉग बना के आपके साथ शेयर कर दूंगी। ओके, बाय।